हद कर दी, कमाल कर दी, बढ़ा दिया, अपनी बेटी का घर भर दिया। यार तुमने तो दाद वसूल कर ली। चौपालों में, बैठकों में तस्करा भी चला, तंदूरों पे औरतें बातें भी करने लगी, तुम्हारे नाम के झंडे भी गड़ गए। लेकिन तुमने ना सोचा तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए यतीम बच्चियां भी आई, तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए उस बुरे मजदूर की बेटियां भी आई जो सुबह उठ करके मजदूरों वाले अड्डे पे जाके बैठ जाता है और उसको बूढ़ा समझ के कोई कबूल नहीं करता, और वो कहता मुझे 10 रुपए कम दे देना, मुझे साथ ले जाओ, लेकिन उसको कोई साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। जब धूप खूब चमक पड़ती है और उसे मायूसी होती है कि अब कोई लेने नहीं आएगा, तो वो डब्बा लटका करके रोटी वाला घर जब वापस पलटता है तो कोई जानता है उसके कदम कितने बोझल होते हैं। आज वो अपनी बीवी को घर से निकलते कह के आया था कि जो रकम मिलेगी उसका आटा लेकर के आऊंगा, उसका घी लेकर के आऊंगा। आज वो खाली डब्बा रोटी का वापस जब पलटा के ले जा रहा होता है, उसके लिए घर की दहलीज नहीं होती, पुलसरात होती है, और अंदर लोगों के कपड़े सी सी के और लोगों के घरों के बर्तन मांज मांज के अपने जहेज की चीजें बनाने वाली बेटियां जब अपने बाप को यूं आज भी खाली आता हुआ देखती हैं, तो जो कचोके उनके दिल पे लगते हैं उसका मदावा किसके पास है? तुमने तो दाद वसूल कर ली, लेकिन तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए उस मजदूर की बेटियां भी गई। तारा टूटता सबने देखा, ये ना देखा एक ने भी, किसकी आंख से आंसू टपका, किसका सहारा छूट गया। काश के उन दर्दमंदों का भी हमने हाल पूछा होता और उन दुखियों के रिश्ते हुए जख्मों पर भी हमने मरहम रखी होती और हुजूर की सीरत के पैगाम को हमने समझा होता, और हम अपनी मुआशरत और अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर इन चीजों को, अपने मोहल्ले और अपनी गली के अंदर इन चीजों को देखा होता। साहेब, रात की तन्हाई के अंदर गरीब के घर में जाके जो है वो पैसे फेंक आना, ये बहुत मुश्किल काम है। इससे मुआशरे में दाद नहीं मिलती है। लोग जो है वो अखबारात में इश्तिहार नहीं छपाते हैं, ये मुश्किल काम है। इसलिए इंसान इस मुश्किल घाटी नहीं चढ़ता है। अल्लाह ताला सूरतुल बलद में इरशाद फरमाया, फलक्तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फक्कु रक़बा। अल्लाहु अकबर। ओ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। ये मुश्किल घाटी है। किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ाना है, किसी लाचार के काम आना है, किसी दुखी के काम आना है। मेरे और आपके आका और मौला हुजूर खत्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद पढ़ने जा रहे हैं, रास्ते के अंदर एक यतीम बिलखता बच्चा देखा। हुजूर रुक गए, सर पे शफकत का हाथ रखा, पूछा बेटे आज ईद का दिन है, तुम रो रहे हो? कहा मेरा बाप फलां गज़वे में शहीद हो गया, मेरी माँ का साया भी सर पे नहीं, भरी दुनिया में यहाँ मेरा कोई नहीं है। दीवार के साथ लग के बिलक रहा है। ईदगाह में इंतजार हो रहा है, हजारों लोग मुंतजर है। आका करीम ने दिल जोई यतीम को, यतीम की दिल जोई को इतना मुकद्दम समझा कि उसको लेके वापस घर आए और आके कहा कि इसको लिबास दिया जाए, इसको खाना खिलाया जाए, और उसको जिस जैसा हसनैन करीमैन को लिबास दिया गया था ऐसा उस बच्चे को पहनाया गया, खाना खिलाया गया। हुजूर ने एहसास महरूमी दूर करने के लिए मजीद उसके सर पे शफकत भरा हाथ रखा और मुस्कुराते हुए फरमाया, क्या बेटा तू इस बात को पसंद नहीं करता कि मोहम्मद तेरा बाप लगे, आयशा तेरी माँ लगे और फातिमा तेरी बाजी लगे? उसने कहा ये रिश्ते मिल जाएं तो और क्या चाहिए? कहा आज के बाद ये तेरे रिश्ते ठहरे। एक उंगली से हसनैन को लगाया है, एक उंगली से वो यतीम बच्चा है। हुजूर ईदगाह की तरफ बढ़ रहे हैं, और भी बच्चे अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। ये यतीम जुबान हाल से कहता है था तो यतीम, लेकिन यतीमी का मजा आ गया, मुस्तफा की उंगली थाम के जा रहा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत जब नस्ल नौ के सामने रखें, आज सिसकती इंसानियत की बात होती है तो आज दुनिया इसकी बात करती है। तो आइए अपने आका की सीरत को इस रूप के अंदर देखें और पढ़ें और उसकी खुशबू को फैलाएं और नस्ल नौ को बताएं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह दुखियों के दर्द बांटने वाले थे और लाचारों, यतीमों और मिस्कीनों के किस तरह काम आने वाले थे। समालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामल, बेवाओं के आसरे थे और गरीब हो के, यतीम हो के यतीम परवर थे। ये 9 साल की उम्र है हुजूर की, उस वक्त कहा जा रहा है हुजूर के लिए सिमालुल यतामा, यतीमों का सहारा और आसरा है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने हमें सीरत के जो रुख दिए, सीरत के जो अंदाज सिखाए, यार हुजूर के तो मोजज़ात भी हम देखें तो वहां भी सीरत निखरती हुई दिखाई देती है। मेरी बात अगर तूल ना पकड़े तो मुझे अबू हुरैरा याद आ रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं कि एक दिन हाल ये हुआ कि पेट में कुछ भी नहीं था, कई कई दिन गुजर जाते सुफ़ा के,
चबूतरे पे बैठने वाले लोगों की कि उनको खाने के लिए और पीने के लिए कुछ मुयस्सर ना आता। कहते हैं मैं मस्जिद नबवी के ऐसे जाविये पे आके बैठ गया जहां लोगों का गुजर होता था। आरज़ू ये थी कोई गुजरता हुआ शख्स मेरे चेहरे को पढ़ ले और मेरे मन में उतर जाए। हस्ती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं मगर कौन देखता है इतनी गहराई में। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं भूख से नढाल था, कब्र सीधी नहीं हो रही थी और सवाल करना मेरी गैरत के मुनाफी था। मेरा ख्याल था कि कोई गुजरता हुआ मेरे हालात से आगाह हो जाएगा। खैर लोग गुजरते गए, मैंने कहा कोई बात करनी चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, मैंने उनसे कुरान मजीद की कोई आयत पूछी, उन्होंने आयत बताई और आगे बढ़ गए। शायद वो जल्दी में थे और जो मेरा मसला था वो मालूम ना हो सका वो। फिर मैं मुंतजर रहा। हजरत सिद्दीक अकबर आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने उनसे कोई मसला शरी पूछ लिया, उन्होंने भी मसला बताया और आगे बढ़ गए। मैंने सोचा मेरा मसला तो वहीं रह गया। कहते हैं अब मैं परेशान था कि एक जानिब से रोशनी उठी और दिलो कल्बो निगाह का मुर्शद अव्वलीन आ गया। हुजूर तशरीफ ले आए तो मैंने हुजूर से भी कोई मसला ही पूछा। हुजूर ने मेरी जानिब गौर से देखा और फिर मुस्करा के बोले अबू हुरैरा भूख लगी हुई है? जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। कहा अबू हुरैरा भूख लगी हुई है? मैंने अर्ज की जी हुजूर भूख लगी है। फरमाया मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फिर अगला वाक़या आपने उलमा से सुना है, दूध का एक प्याला था, घर वालों से पूछा, उन्होंने कहा ये दूध ही है। कहा अबू हुरैरा? मैंने कहा जी हुजूर। कहा जाओ सुफ़ा वालों को भी बुला लाओ। कहते हैं दूध का प्याला देख के तो खुशी हुई, लेकिन 70 लोग थे सुफ़ा के चबूतरे पे बैठे, मैं उनको बुला लाया तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ में प्याला दिया। कहा अबू हुरैरा दाएं से शुरू हो जाओ। मैं एक शख्स को प्याला दिया, दिल धड़क रहा है कि भूख की शिद्दत है, लेकिन जब उसने प्याला अपने मुंह से लगाया और दूध पिया तो मैंने देखा कि एक कतरा भी कम न हो। दिल को तसल्ली हो गई। दूसरे को, तीसरे को, 70 आदमी दूध पी गए लेकिन दूध कम नहीं हुआ। लगता है रब ने उस प्याले का ताल्लुक कौसर की नहर से जोड़ दिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते 70 आदमी पी गए तो हुजूर ने मुझे फरमाया अबू हुरैरा कौन बाकी? मैंने अर्ज की हुजूर एक मैं बाकी, एक आप बाकी। फरमाया कि तुम भी पियो। कहते मैंने पिया और रज के पिया। हुजूर ने कहा और पियो। मैंने फिर पिया, सैराब होके पिया। हुजूर ने फरमाया फिर पियो। फरमाया फिर पियो। मैंने कहा मुझे कसम है उस रब की जिसने आपको हक के साथ मबूस किया है, मेरे में एक कतरे की गुंजाइश भी नहीं है। तो हुजूर ने मेरे हाथ से प्याला लेते हुए नोशे जां किया। अल्लाह अकबर। एक प्याला 72 के लिए काफी हो गया। यहाँ सीरत का भी पहलू हमारे सामने आता है। एक तो तरफ हुजूर के मोजज़े का पहलू है कि एक प्याला 72 को काफी हो गया, और सीरत का ये पहलू भी कभी ना भूलिए, दो जहां का सरदार है, 71 आदमियों का जूता पी रहा है। ये पहलू भी निगाहों में रहे और हुजूर की सीरत को मुआशरे में छिड़क दें और आका करीम अलैहिस्सलाम की जमाल सीरत की रोशनी कायनात के अंदर बांट दें और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का चरागन करें। इकबाल कहता है अगर तुम चाहते हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार नई नस्ल के अंदर मुंतकिल किया जाए तो फिर ये काम तुम्हें करने पड़ेंगे कि उनको कसरत से दुरूद पढ़ने की तरगीब दी जाएगी, हुजूर के हुस्न जमाल का तज़किरा सुनाया जाएगा और हुजूर की सीरत की खुशबू उन तक पहुंचाई जाएगी। और मैं कहता हूँ हुजूर के मनाकब और फजाइल की कहानी उन तक पहुंचाई जाएगी, रखी जाएगी, और अज़मत मुस्तफ़ा के कसीदे उनके सामने रखे जाएंगे। ये महाफ़िल नात और ये मजालिस नूर और ये महाफ़िल मिलाद नई नस्ल के अंदर जो है वो हुब्बे रसूल को दाखिल करने का ज़ूद असर ज़रिया है। और इनके नताइज अगर हम हासिल कर पाएँ और इनको हम मौसर अंदाज से मुनक़िद करें और हमारी महफ़िल के अंदर जो कुछ चीज़ें शामिल हो गई हैं जो इसकी रूह को मसक कर रही हैं उनको दूर फेंकें और फिर इससे ज़ूद असर नताइज हासिल करके हुब्बे रसूल के चरागां नई नस्ल के अंदर किया जा सकता है। और ये बात आपको बताऊं कि उम्मत की वहदत की अलामत ही मोहब्बत रसूल है। और कायनात के अंदर अगर रोशनी और उजाले चाहते हो, इकबाल ने सारा फलसफा इसे एक शेर में निचोड़ दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं।